नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए एनआईए का इस्तेमाल कर रही है मोदी सरकार। किसान नेता बलदेव सिरसा ने लगाए कई गंभीर आरोप। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि विदेश मंत्री की मौजूदगी में राहुल गांधी ने दागे सवाल, अमेरिका चीन पर पूछी रणनीति। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पूर्व मंत्री ने भाजपा को घेरा, कहा नहीं बचेंगे दल बदलू एमएलए। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए एनआईए का इस्तेमाल कर रही मोदी सरकार। किसान नेता बलदेव सिरसा ने लगाए कई गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को तोड़ने की केंद्र ने हर तरह से कोशिश कर ली है, लेकिन वो अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो पा रही है। ऐसा आरोप किसान नेताओं द्वारा कई बार लगाए गए हैं। एक बार फिर केंद्र पर ऐसे ही आरोप लगाए जा रहे हैं। इस बार ये आरोप LBIWS के अध्यक्ष बलदेव सिंह सिरसा ने लगाए हैं। सिरसा ने ये आरोप राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा भेजे गए समन को लेकर लगाए हैं। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए सिरसा ने केंद्र सरकार पर किसान आंदोलन को पटरी से उतारने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए किसान आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की और वो एनआईए का इस्तेमाल कर रही है। आपको बता दें, एनआईए ने लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष बलदेव सिंह सिरसा को पूछताछ के लिए समन भेजा है। ये समन गैर कानूनी संगठन सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ एक केस के संबंध में भेजा गया है। सिरसा ने कहा कि कई लोग जो किसान आंदोलन से जुड़े हैं उन्हें ये समन भेजे गए हैं। इससे किसानों के लिए काम करने वाले लोगों को डराया जा रहा है, लेकिन हम इससे प्रभावित होने वाले नहीं हैं। हम नहीं झुकेंगे। 26 जनवरी को किसान परेड की जांच के लिए एनआईए दिन रात काम कर रही है। इतना ही नहीं, किसान नेताओं ने कल की बैठक में एनआईए की छापेमारी का भी मुद्दा उठाया था, जिस पर सरकार ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। समन जारी कर बलदेव सिंह सिरसा को 17 जनवरी को नई दिल्ली में एनआईए हेडक्वार्टर में एसएफजे के गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ एक मामले में पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया है। पन्नू के खिलाफ भय और अराजकता का माहौल बनाने और सरकार के खिलाफ भड़काने और विद्रोह के लिए उकसाने की कथित साजिश रचने का आरोप है। आपको बता दें, लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी सरकार के साथ नए कृषि कानूनों पर बातचीत में शामिल होने वाले यूनियनों में से एक है। सरकार के साथ शुक्रवार को 9वें दौर की बातचीत में LBIWS की तरफ से पूरन सिंह भी शामिल हुए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विदेश मंत्री की मौजूदगी में राहुल गांधी ने दागे सवाल, अमेरिका चीन पर पूछी रणनीति। जी हां दोस्तों, शनिवार को विदेश मामले की संसदीय कंसल्टेटिव कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत तमाम दलों के सांसद शामिल हुए। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि विदेश मामले की संसदीय कंसल्टेटिव कमेटी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका और चीन के बीच बंटी दुनिया को लेकर भारत की रणनीति पर सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने पूछा कि अमेरिका और चीन के मध्य बटी दुनिया में भारत का क्या स्टैंड है और भारत की क्या ग्लोबल रणनीति है, सरकार बताएं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि बदलती परिस्थितियों के बीच भारत को एक ग्लोबल रणनीति बनाने की जरूरत है। हालांकि इस पर विदेश मंत्री S जयशंकर ने जवाब देते हुए कहा कि दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ रही है और उनको नहीं लगता कि चीन इतना प्रबल होने वाला है। इस दौरान राहुल गांधी ने चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ को लेकर भी चिंता जताई। वहीं राहुल गांधी ने पूर्व कांग्रेस सरकारों के अनुभवों को सरकार से साझा करने का भी प्रस्ताव दिया। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका चीन के बीच में संघर्ष की स्थिति में भारत के स्टैंड को लेकर भी राहुल गांधी ने सवाल पूछा। इस बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस सांसद शशि थरूर, बीजेपी सांसद GVL नरसिम्हा, आनंद शर्मा भी मौजूद थे। इस दौरान विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने प्रेजेंटेशन भी दिया। दरअसल पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री की ओर से इस कमेटी का गठन किया जाता है। इसके चेयरमैन संबंधित मंत्रालय के मंत्री होते हैं। इसका मकसद सांसदों को सरकार की नीतियों और पॉलिसी के बारे में अवगत कराना है। कमेटी में दोनों सदनों के सांसद मौजूद रहते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश, कांग्रेस के पूर्व मंत्री ने बीजेपी को घेरा, कहा नहीं बचेंगे दल बदलू एमएलए। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने दावा किया है कि भाजपा की सरकार सत्ता से बाहर हो जाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री PC शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व विधायकों के दल बदलने को लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुनवाई पूरी होने पर भाजपा सत्ता से बाहर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनावी खर्च दल बदलने वाले विधायकों से वसूलने को लेकर भी याचिका लगी है। पिछले साल अक्टूबर में यही बात प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कही थी। उस वक्त कमलनाथ एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा था, भाजपा ने बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान के साथ खिलवाड़ किया, सौदेबाजी और बोली से सरकार बना ली, लेकिन इस चुनाव के बाद कांग्रेस और जनता दीपावली साथ में मनाएंगे। कांग्रेस
कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था कि जब बीजेपी से रोजगार और किसानों की बात करो तो यह उनकी बात नहीं करेंगे, यह लोगों को ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान और चीन की बात करने लग जाते हैं। कमलनाथ ने कहा था, हमने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। विधानसभा में खुद बीजेपी सरकार ने इसे स्वीकारा। हमारी सरकार वापस आने पर वादे के मुताबिक बाकी बचे किसानों का भी कर्ज माफ करेगी। शिवराज जी को आज भी मेरी खुली चुनौती है कि कर्ज माफी को लेकर किसी भी समय मुझसे आकर आमने सामने बहस कर ले। मैं कर्ज माफी के सारे प्रमाण उनके सामने रख दूंगा और उनके झूठ को बेनकाब कर दूंगा। मुझे शिवराज से, बीजेपी से नहीं, जनता से प्रमाण पत्र चाहिए। कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश की जनता लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए आगे आए। आप प्रदेश का कैसा भविष्य चाहते हैं, वोट से बनी सरकार या नोट से बनी सरकार, ये आपको तय करना है। इनका बस चलेगा तो पंचायत का चुनाव भी नहीं कराएंगे, बोली लगाकर आपके सरपंच का चुनाव भी हो जाएगा। करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार के आगे किसी भी स्थिति में नहीं झुकेंगे देश के अन्नदाता, राकेश टिकैत बोले। जहां से कानून आया वहीं से हो वापस। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन आज 1.5 महीने बाद भी जारी है। राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। यूपी दिल्ली से सटे गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों के हौसले में कोई कमी देखने को नहीं मिली। नवजीवन की टीम ग्राउंड जीरो पर किसानों के बीच पहुंची। इस दौरान किसानों से उनका पक्ष जाना, साथ ही किसान नेता राकेश टिकैत से मामले के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर प्रतिक्रिया भी ली। इस वीडियो में जानिए और देखिए कैसा है गाजीपुर बॉर्डर का माहौल। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में अपराध को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश को पत्रकारों ने घेरा, हुई जोरदार बहस। जी हां दोस्तों, बिहार में हत्या के एक बड़े मामले को लेकर पत्रकारों ने जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा तब दोनों तरफ से गर्मागर्म बहस हो गई। इस हफ्ते की शुरुआत में राज्य की राजधानी में हुई हत्या का यह मामला सुर्खियों में है। नीतीश कुमार नगर के एक बड़े हिस्से में यातायात की भीड़ को कम करने के लिए 379.57 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए अटल पथ के पहले चरण का लोकार्पण करने के बाद संवाददाताओं से बात कर रहे थे। करीब 1.5 दशक पहले सत्ता में आने के बाद ढांचागत सुधार के बारे में मंत्री ने जैसे ही बोलना शुरू किया, पत्रकारों ने उनसे नगर में मंगलवार की शाम को हुई एक निजी एयरलाइन की युवा अधिकारी की हत्या पर सवाल दाग दिए। इस पर नीतीश ने कहा, कृपया विकास और अपराध के मामलों को मत मिलाइए। आपकी बातों से पुलिस हतोत्साहित होगी जो अपना काम कर रही है। मैंने खुद ही डीजीपी को आवश्यक निर्देश दिए हैं। संवाददाताओं ने जब कहा कि पुलिस अपराध रोकने में सक्षम नहीं है तो उन्होंने कहा, क्या कोई हत्यारा अपराध करने से पहले अनुमति लेता है? क्या आपके पास कोई सूचना है? अगर है तो साझा कीजिए। क्षुब्ध नीतीश ने कहा, देश में सबसे कम अपराध वाले राज्यों में बिहार भी है। खराब तस्वीर दिखाने से पहले अन्य राज्यों को भी देखें। आपको याद है कि 1.5 दशक पहले जब पति पत्नी की सरकार थी तो चीजें कितनी खराब थी। कुछ पत्रकारों ने कहा कि वे पुलिस के साथ जानकारी साझा करना चाहते हैं, लेकिन डीजीपी फोन ही नहीं उठाते हैं और जो फोन उठाता है वह ब्यौरा लिखकर कहता है कि अधिकारी वापस फोन कर लेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। इसके बाद मुख्यमंत्री ने डीजीपी एसके सिंघल को खुद फोन किया और उन्हें निर्देश दिया कि पत्रकारों से बातचीत की व्यवस्था बनाएं। इसके बाद आदेश के साथ मोबाइल व लैंडलाइन नंबर जारी किए गए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए एनआईए का इस्तेमाल कर रही मोदी सरकार, किसान नेता बलदेव सिरसा ने लगाए गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को तोड़ने की केंद्र ने हर तरह से कोशिश कर ली है, लेकिन वो अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो पा रही है। ऐसा आरोप किसान नेताओं द्वारा कई बार लगाए गए हैं। एक बार फिर केंद्र पर ऐसे ही आरोप लगाए जा रहे हैं। इस बार ये आरोप LBIWS के अध्यक्ष बलदेव सिंह सिरसा ने लगाए हैं। सिरसा ने ये आरोप राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा भेजे गए समन को लेकर लगाए हैं। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए सिरसा ने केंद्र सरकार पर किसान आंदोलन को पटरी से उतारने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए किसान आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की और वो एनआईए का इस्तेमाल कर रही है। आपको बता दें, एनआईए ने लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष बलदेव सिंह सिरसा को पूछताछ के लिए समन भेजा है। ये समन गैर कानूनी संगठन सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ एक केस के संबंध में भेजा गया है। सिरसा ने कहा कि कई लोग जो किसान आंदोलन से जुड़े हैं उन्हें ये समन भेजे गए हैं। इससे किसानों के लिए काम करने वाले लोगों को डराया जा रहा है, लेकिन हम इससे प्रभावित होने वाले नहीं हैं। हम नहीं झुकेंगे। 26 जनवरी को किसान परेड की जांच के लिए एनआईए दिन रात काम कर रही है। इतना ही नहीं, किसान नेताओं ने कल की बैठक में एनआईए की छापेमारी का भी मुद्दा उठाया था, जिस पर सरकार ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। समन जारी कर बलदेव सिंह सिरसा को 17 जनवरी को नई दिल्ली में एनआईए हेडक्वार्टर में गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ एक मामले में पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया है। पन्नू के खिलाफ भय और अराजकता का माहौल बनाने और सरकार के खिलाफ भड़काने और विद्रोह के लिए उकसाने की कथित साजिश रचने का आरोप है। आपको बता दें, लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी सरकार के साथ नए कृषि कानूनों पर बातचीत में शामिल होने वाली यूनियनों में से एक है। सरकार के साथ शुक्रवार को 9वें दौर की बातचीत में LBIWS की तरफ से पूरन सिंह भी शामिल हुए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन केंद्र से ही वापस कराएंगे 3 कानून, टिकैत अड़े। हन्नान मुल्ला ने कहा,
सरकार सिर्फ जाया कर रही समय। जी हां दोस्तों, सरकार और किसानों के बीच तीनों कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध जारी है। 9वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही। किसान संगठन अभी भी कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। इसी बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम केंद्र से ही कानून वापस कराएंगे। वहीं किसान नेता हन्नान मुल्ला ने बार बार हो रही बैठकों को लेकर कहा कि सरकार सिर्फ समय जाया कर रही है और कोई भी फैसला नहीं कर पा रही है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।